चारवाक दर्शन भारत का एक बहुत पुराना फिलॉसफी है। यह मटीरियलिज्म पर आधारित है। चारवाक फिलोसोफर्स केवल इस दुनिया को रियल मानते थे। वे आत्मा, स्वर्ग, नर्क या भगवान में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि हमारा शरीर ही सब कुछ है। चारवाक दर्शन का मेन प्रिंसिपल था कि प्रत्यक्ष अनुभव ही नॉलेज का एकमात्र सोर्स है। वे किसी भी अप्रत्यक्ष ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनके अनुसार जो कुछ भी हम अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं वही सच है, बाकी सब इमेजिनेशन या इल्यूजन है। चारवाक फिलोसोफर्स ने रिलीजियस रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि ये सब इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें हैं, इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। वे मानते थे कि लाइफ का उद्देश्य हैप्पीनेस प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए और लाइफ का आनंद लेना चाहिए। चारवाक दर्शन में प्रत्यक्षता को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। प्रत्यक्षता का अर्थ है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यह वह नॉलेज है जो हम अपनी 5 इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। चारवाक फिलोसोफर्स का मानना था कि यही एकमात्र रिलायबल नॉलेज है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम देख, सुन, सूंघ, टेस्ट ले या टच कर सकते हैं वही सच है। प्रत्यक्षता पर जोर देने का एक कारण यह था कि यह सबके लिए सेम है। हर व्यक्ति अपनी सेंसेस से दुनिया का एक्सपीरियंस कर सकता है, इसलिए यह नॉलेज पर्सनल बिलीफ्स या फेथ पर डिपेंड नहीं करता। चारवाक फिलोसोफर्स ने कहा कि प्रत्यक्ष अनुभव को कोई डिनाई नहीं कर सकता। प्रत्यक्षता का एक और बेनिफिट यह है कि यह इमीडिएट नॉलेज देती है। हमें किसी और के बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। चारवाक फिलोसोफर्स ने कहा कि यह नॉलेज प्राप्त करने का सबसे सिंपल और नेचुरल तरीका है। चारवाक दर्शन में प्रत्यक्षता को साइंटिफिक मेथड का आधार माना गया। उन्होंने कहा कि हर नॉलेज की शुरुआत ऑब्जर्वेशन से होती है। हम जो देखते और एक्सपीरियंस करते हैं उसी के आधार पर हम अपने थॉट्स बनाते हैं। इसलिए प्रत्यक्षता को सभी नॉलेज का मूल माना गया। चारवाक फिलोसोफर्स ने अनुमान और साक्ष्य जैसे अप्रत्यक्ष ज्ञान के सोर्सेस की आलोचना की। उनका मानना था कि ये रिलायबल नहीं है। अनुमान का अर्थ है किसी बात का अंदाजा लगाना। चारवाक ने कहा कि अनुमान हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी हम गलत अनुमान लगा सकते हैं। साक्ष्य के बारे में चारवाक का कहना था कि यह दूसरों के एक्सपीरियंसेस पर आधारित होता है। हम खुद उस एक्सपीरियंस को नहीं करते, इसलिए हम यह नहीं जान सकते कि वह सच है या नहीं। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर झूठ बोलते हैं या गलत जानकारी देते हैं, इसलिए साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चारवाक फिलोसोफर्स ने तर्क दिया कि अनुमान और साक्ष्य अक्सर प्रेजुडिसेस से प्रभावित होते हैं। लोग अपने बिलीफ्स के अनुसार अनुमान लगाते हैं। वे अपने मत के अनुकूल साक्ष्य को एक्सेप्ट करते हैं और विरोधी साक्ष्य को रिजेक्ट देते हैं। इसलिए ये नॉलेज के रिलायबल सोर्सेज नहीं हो सकते। चारवाक ने यह भी कहा कि अनुमान और साक्ष्य अक्सर ट्रेडिशन और अथॉरिटी पर आधारित होते हैं। लोग बिना सोचे समझे पुरानी बिलीफ्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वे बड़े लोगों की बातों को बिना जांचे मान लेते हैं। चारवाक ने कहा कि यह सही नहीं है, हमें हर बात की खुद जांच करनी चाहिए। सेक्शन 4, प्रत्यक्ष अनुभव की सार्वभौमिकता। चारवाक दर्शन में प्रत्यक्ष अनुभव को यूनिवर्सल माना गया है। इसका अर्थ है कि यह सभी के लिए समान है। हर व्यक्ति अपनी सेंसेस से दुनिया का एक्सपीरियंस कर सकता है। चारवाक फिलोसोफर्स ने कहा कि यह नॉलेज किसी पर्टिकुलर ग्रुप या व्यक्ति तक लिमिटेड नहीं है, यह सबके लिए अवेलेबल है। प्रत्यक्ष अनुभव की सार्वभौमिकता का एक बेनिफिट यह है कि इसे आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। अगर कोई कहता है कि उसने कुछ देखा है तो दूसरे लोग भी उसे देख सकते हैं। इस तरह हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई बात सच है या नहीं। चारवाक ने कहा कि यह नॉलेज की ट्रूथ की जांच का सबसे अच्छा तरीका है। चारवाक फिलोसोफर्स ने कहा कि प्रत्यक्ष अनुभव की सार्वभौमिकता इक्वालिटी और जस्टिस को बढ़ावा देती है। यह किसी एक व्यक्ति या ग्रुप को स्पेशल राइट्स नहीं देती। सभी लोग अपनी सेंसेस से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह नॉलेज का डेमोक्रेटिक सोर्स है। प्रत्यक्ष अनुभव की सार्वभौमिकता डिफरेंट कल्चर्स और सोसाइटीज के बीच कम्युनिकेशन को भी बढ़ावा देती है। चारवाक ने कहा कि अलग अलग देशों के लोग एक ही चीज को देख सकते हैं। वे अपने एक्सपीरियंसेस की तुलना कर सकते हैं। इससे एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। यह दुनिया को एक करने में हेल्प करता है। सेक्शन 5, चारवाक दर्शन की सीमाएं।
चारवाक दर्शन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह बाहरी ऑब्जेक्ट्स के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने में असमर्थ है। हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन क्या वह वास्तव में एग्जिस्ट करता है? चारवाक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता। वह यह नहीं बता सकता कि हमारे एक्सपीरियंस के बाहर क्या है। दूसरी प्रॉब्लम यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड है। उदाहरण के लिए मैथ्स के रूल्स, हम इन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते, फिर भी ये ट्रू है। चारवाक दर्शन इन्हें एक्सप्लेन करने में असमर्थ है। वह यह नहीं बता सकता कि ये रूल्स कैसे ट्रू हो सकते हैं जब हम इन्हें देख नहीं सकते। तीसरी प्रॉब्लम खुद और कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। हम अपने मन के थॉट्स और फीलिंग्स को फील करते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। चारवाक दर्शन यह नहीं बता सकता कि हम अपने आप को कैसे जानते हैं। वह यह भी नहीं समझा सकता कि कॉन्शियसनेस क्या है और कैसे वर्क करती है। चौथी प्रॉब्लम इल्यूजन्स और एरर्स से रिलेटेड है। कभी कभी हमारी सेंसेस हमें धोखा दे सकती है। हम कुछ ऐसा देख सकते हैं जो वास्तव में नहीं है। चारवाक दर्शन